लावण्या की चाल पार्ट 28। वेदिका की आवाज सुनकर होटल के गार्डन में मौजूद सभी लोगों की नजरें वेदिका पर आकर ठहर जाती है। वहीं अद्विक, मीरा और विवान हैरान हो जाते हैं। अद्विक, तुम ये शादी नहीं कर सकते, वेदिका मंडप पर अद्विक के पास आकर कहती और अद्विक का हाथ पकड़कर उसे उसकी जगह से उठा देती है। वेदिका की इस हरकत से गार्डन में बैठे सभी लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। वहीं अद्विक की फैमिली अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वेदिका ये क्या कर रही है। वेदु, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अद्विक वेदिका को देखकर पूछता है। हाँ वेदिका, क्या हुआ है? तुम इस तरह से अद्विक को शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? विवान भी वेदिका को देखकर पूछता है। तो वेदिका एक नजर विवान को देखकर अद्विक से कहती, अद्विक, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लावण्या, उसे हम अच्छा समझते थे, मगर वो तो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं है। वो तुम्हारे लायक नहीं है अद्विक। ये क्या बोल रही हो वेदिका? और इस तरह सबके सामने ये क्या कर रही हो? आस्था जी वेदिका के पास आकर कहती, हाँ वेदु, तू क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बता, बात क्या है? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। तो वेदिका कहती, अद्विक, वो लावण्या तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। उसने अब तक जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था। असल में तो वो तुम्हारे से आप बदला लेना चाहती थी। बदला? कैसा बदला? वेदिका की बात सुनकर मीरा असमंजस से पूछती है। तो वेदिका कहती, अपनी बेइज्जती का बदला। अद्विक ने कॉलेज में जो सबके सामने लावण्या के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, उसका बदला। वेदिका की बात सुनकर अद्विक, मीरा और विवान हैरान हो जाते हैं। वहीं आस्था जी और बाकी सब समझ नहीं पाते कि वेदिका किस बारे में बात कर रही है। वेदिका अद्विक को देखकर कहती, अद्विक, मैंने अपने कानों से सुना है, लावण्या आज सबके सामने तुझसे शादी के लिए मना करके अपना बदला लेगी। तुझे एहसास कराएगी कि ठुकराए जाने पर कैसा महसूस होता है। झूठ झूठ कह रही है ये। वेदिका सबको लावण्या का सच बता ही रही थी जब एक आवाज सबके कानों में गूंजती है। आवाज सुनकर सब उस ओर देखते हैं तो वहां लावण्या मायरा को पकड़कर सबके पास आ रही थी। लावण्या को देखकर अद्विक और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा था। अद्विक को देखकर लावण्या अपनी आंखों में आंसू लिए उसके पास आती है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अद्विक पूछता है तो उसके सवाल का जवाब मायरा देते हुए कहती है, मैं बताती हूँ। मायरा की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो मायरा एक नजर लावण्या को देखकर वेदिका की तरफ देखते हुए कहती है, ये चोट वेदिका की वजह से आई है। क्या? मायरा की बात सुनकर अद्विक और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। मायरा आगे कहती है, हाँ अद्विक, ये चोट वेदिका ने लावण्या को दी है ताकि लावण्या बेहोश हो जाए और मंडप पर ना आ सके और ये चालाक वेदिका अपना मकसद आसानी से पूरा कर सके और तुम्हारे साथ जस्ट शट अप मायरा, मैं वेदु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मायरा अभी बोल ही रही थी कि अद्विक चिल्लाकर मायरा को आगे बोलने से रोक देता है। अद्विक के इस तरह चिल्लाने से मायरा डर कर चुप हो जाती है। वहीं वेदिका अद्विक को देखने लगती है। उसका अद्विक आज भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाता था। वहीं सिचुएशन को अपने हिसाब से ना होता देखकर लावण्या सोच में पड़ जाती है। वो एक नज़र वेदिका को देखकर अद्विक के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, अद्विक,
मायरा झूठ नहीं बोल रही है, मुझे ये चोट वेदिका ने ही दी है। लावण्या की बात सुनकर अद्विक कहता है, पर लावण्या, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी वेदू से पूछ लो, पूछो उससे क्या उसने मुझे धक्का नहीं दिया था। लावण्या कहती है तो अद्विक वेदिका की तरफ देखने लगता है। अद्विक को इस तरह खुद की तरफ देखते देखकर वेदिका उसे देखकर कहती है, हाँ अद्विक, ये सच है कि मैंने लावण्या को धक्का दिया है, मगर मैंने ये बस इसलिए किया ताकि तुम यहाँ आकर अद्विक को मेरे खिलाफ भड़काकर उसे शादी से बैकआउट करने को कह सको, है ना। लावण्या चिल्लाकर कहती है तो वेदिका उसकी तरफ देखने लगती है। वहीं अद्विक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नहीं, ये सच नहीं है, झूठ, मैं नहीं, तुम कह रही हो। वेदिका गुस्से से लावण्या को देखते हुए कहती है और फिर अद्विक की तरफ रुक करके कहती है, अद्विक, मैं नहीं जानती अब ये लावण्या कौन सा नाटक कर रही है, मगर मैं सच कह रही हूँ, ये लावण्या अब तक हमारे साथ बस एक खेल खेलती आई है। मैं खेल खेलती आई हूँ या तुम? तुमने शुरू से ही मुझसे नफरत की है। तुम तो कभी चाहती ही नहीं थी कि अद्विक और मैं एक हो सकें, और चाहोगी भी क्यों? आखिर प्यार जो करती हो अद्विक से। लावण्या कहती है तो वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या को ये बात कैसे पता। ये क्या बोल रही हो लावण्या? लावण्या की बात सुनकर अद्विक हैरानी से कहता है तो लावण्या उसे देखकर कहती है, मैं सच कह रही हूँ अद्विक, वेदिका की प्लानिंग थी, वो तुम्हें मेरे खिलाफ करके खुद तुमसे शादी करना चाहती थी। नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, वेदिका चिल्ला कर कहती है। क्या सच में? लावण्या वेदिका को देखकर कहती है और उसका हाथ पकड़कर अद्विक के सिर पर रखते हुए कहती, अब बोलो, क्या तुम अद्विक से प्यार नहीं करती? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लावण्या की इस हरकत से वेदिका घबरा जाती है। वो जल्दी से अपना हाथ अद्विक के सिर से हटाने लगती है तो अद्विक उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस अपने सर पर रखकर पूछता है, बता वेदू, क्या लावण्या सच कह रही है? तू मुझसे प्यार करती है? अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका डर जाती है। वो अपनी फीलिंग बताकर अद्विक को खोना नहीं चाहती थी। वो कुछ कह नहीं पाती और अपना सर झुका लेती है। वही अपनी वेदू का सर झुका देखकर अद्विक हैरान हो जाता है। अचानक उसे विवान की कही बात याद आती है। मैंने हमेशा वेदिका को देखा है, तेरी बातें करते हुए, तेरे साथ रहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती थी। विवान की बात याद आते ही अद्विक हैरान हो जाता है और वेदिका का हाथ छोड़ देता है। देख लिया ना अद्विक, मैंने जो कहा वो सब कुछ सच था। वेदिका ने तुम्हें पाने के लिए ये सब जाल बुना था। लावण्या अद्विक को देखकर कहती है, नहीं, ये सच नहीं है अद्विक। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी पाने की कोशिश नहीं की अद्विक। जब मुझे पता चला कि तुम लावण्या से प्यार करते हो, तब मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, अगर ऐसा था तो फिर तुम यहाँ आकर अद्विक को भड़का क्यों रही थी मेरे खिलाफ? झूठी बातें क्यों कह रही थी? लावण्या कहती है तो वेदिका भड़क जाती है। वो अद्विक का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा, मैंने अपने कानों से सुना है अद्विक। ये लावण्या मायरा को कह रही थी कि अब तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ एक नाटक था। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने का भी एक नाटक है। इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ और फिर ये सबके सामने मना करके अपना बदला ले सके। ये क्या बोल रही हो वेदिका? अद्विक, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुम ही बताओ, अगर मुझे नाटक ही करना होता तो फिर बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? लावण्या कहती है तो अद्विक उसकी तरफ देखने लगता है
अचानक उसकी आंखों के आगे उसका और लावण्या का करीब आना याद आ जाता है। सच था, अगर लावण्या को नाटक करना होता तो वो भला उसके इतने करीब क्यों आती। जारी है, तो क्या होगा आगे? आखिर लावण्या की सच्चाई वेदिका किस तरह से अद्विक के सामने लेकर आएगी? क्या वेदिका अद्विक को अपनी बेगुनाही का, अपनी बातों का सबूत दे पाएगी? क्या उसे अपनी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर पाएगी? आखिर लावण्या क्या करने वाली है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।